बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू म्यूजियम व्यूज फेसबुक लाइव। रमज़ान के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। पीएई का जहाज जो है वो क्रैश होता है और बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल के सामने आता है और पता ये लगता है कि बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जो कि फेक लाइसेंस यूज करके फेक लाइसेंस के ऊपर जो है वो जहाज उड़ा रहे हैं या उनके पास जो लाइसेंस है वो फेक है। इस सारे मामले से जिस तरह पाकिस्तान में पीएई को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन पूरी दुनिया में पीएई की साख को भी नुकसान पहुंचा है। अब पाकिस्तान में एक प्रॉपर इदारा है जो कि लाइसेंस जारी करता है और पीएई जहाज उड़ाना एक बहुत ही आप से कहें कि अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो कीमती जानें होती हैं वो आपके हाथ में होती हैं और आप उनके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि इंक्वायरी से ये चीज़ सामने आई कि फेक लाइसेंसेस बन रहे हैं। वो लोग जिनका एविएशन से ताल्लुक ही नहीं है या एविएशन की डिग्री नहीं है उनके पास, उन्होंने लाइसेंस बनवाए, अपना असर यूज़ करके, अपने पैसे यूज़ करके लाइसेंस बनवाए। और अब जब इंक्वायरी हुई तो पूरी दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान की जागसाई भी, पूरी दुनिया में जो है वो पाबंदी लगने का खतरा भी अब सर पे मंडला रहा है पीआईए में। यूरोप ने कुछ अर्से के लिए पाबंदी भी लगाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला जो है वो मौखर कर दिया। लेकिन उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि पीएई की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की साख को जो है वो नुकसान पहुंचा। तो आज इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमने दावत दी है कैप्टन वाजिद को, जो कि जिनका ताल्लुक काफ़ी अरसे से एविएशन के साथ है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वाजिद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर भाई, इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आप फ्लाइंग जो है वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है और जाहिर बात है कि कोई आम बंदा जाके ये काम कर भी नहीं सकता है। अगर हम बात करें कि किसी कोई गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला रहा है तो इस बात को माना भी जा सकता है। अगर हम ये कहें कि कोई फेक लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला रहा है या इवन हम कहें कि बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, तो इस बात को माना भी जा सकता है। लेकिन फेक लाइसेंस के ऊपर जहाज उड़ाना ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पायलट जो हैं वो फेक लाइसेंस बनवा लेते हैं और क्या प्रोसीजर होता है लाइसेंस बनवाने का? सर, पहले तो यार ये है कि जब मैं भी पाकिस्तान एविएशन में नया नया एंटर हुआ था तो मेरे भी दो तीन सवाल थे। तो मुझे किसी सीनियर ने कहा था वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक है, कि इधर हर कुछ पॉसिबल है। अच्छा, सही। अब सीन इस तरह होता है कि पायलट बनने के लिए पहले तो आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन में होता क्या है कि आप मैट्रिक करते हैं जो पाकिस्तान में बच्चे हैं, फिर उसके बाद एफएससी करते हैं। कुछ लड़के डिग्रीज के बाद भी आते हैं, कैंडिडेट्स मेल फीमेल्स, या और कुछ आ जाते हैं एफएससी के बाद। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपने एफएससी किया हो, ए लेवल्स किया हो या इक्विवेलेंट हो, और आप आते हैं और आप किसी भी फ्लाइंग क्लब में आप जाते हैं और उधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। वो आपको एक मेडिकल का पेपर इशू करते हैं, आप अपना जाके क्लास 1 मेडिकल करवाते हैं डेजिग्नेटेड डॉक्टर से। और वो भी पाकिस्तान सिविल एविएशन की डेजिग्नेटेड एक इदारा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लाहौर में हम सीएमएच में करवाते हैं, एयरफोर्स सीएमबी में करवाते हैं। और उसके बाद आप मेडिकल अपना लेके आते हैं अगर, तो आपका मेडिकल क्लास 1 फिट है, फिर आपको एक क्लब जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स कराची फॉरवर्ड करता है और आपको एक एसपीएल इशू होता है। एसपीएल एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है जो आपको वो इशू करते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। अब वो लाइफ टाइम कर दी है कि आप लाइफ टाइम किसी भी टाइम भी आगे कर सकते हैं। अच्छा, उसमें होता है इस तरह के जब आपको एसपीएल इशू हो गया है। अब एसपीएल इशू होने का तरीका क्या है कि आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जाते हैं मैट्रिक के, आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ए लेवल या एफएससी के इक्विवेलेंस जो उसका सर्टिफिकेट होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे मुतलका इदारे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ए लेवल्स किया हुआ था तो आईबीसीसी आपको इसको वेरीफाई करके देता है एक सर्टिफिकेट, और वो जाता है सीए के पास, दैट्स वेरीफाइड। उसके बाद आपकी आईबी इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आपकी जो है वो आपकी आईबी वाले करते हैं और आपका वो पूरा हद्दो-हाल निकाल के सबको बता देते हैं कि आप क्या है। आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मुतलका थाने में तो नहीं है। तो आपकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कितना सख्त प्रोसेस है ये। उसके जी। बाद आपको सिविल एविएशन एक लाइसेंस इशू करता है। अब डाउटफुल उसके बाद डाउटफुल क्वेश्चन तो राइज होते हैं हर किसी के दिमाग में, जिस तरह आपके हैं जी के इतने इदारों के होने के बावजूद एक लाइसेंस फेक किस तरह है। तो उसके बाद थोड़ा ट्रेनिंग को पहले डिस्कस कर लेना। जब आपका एसपीएल आ जाता है फिर आपकी एक ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट होती हैं जिस क्लब में आप एनरोल होते हैं। जी। उसके बाद वो आप 3 से 4 महीने का ग्राउंड स्कूल होता है, बड़ा सख्त होता है वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद उसी दौरान जब ये एसपीएल आपका आ जाता है तो आपको जो है क्लब वाले आपकी इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं
जिसमें आप अपनी फ्लाइंग भी साथ साथ स्टार्ट करना शुरू रहते हैं, वो भी SPL इशू होने के बाद। उसमें आप ये है कि SPL जब आपका इशू हो जाता है तो आप फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। उसमें आप पहले 40 घंटे करते हैं, 40 सही। घंटे करने में आपको मिलता है PPL, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट पायलट लाइसेंस, ठीक है। अब जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है उसको लेने के लिए भी आपको 7 पेपर्स होते हैं, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। जो CA का एक जो हेड होता है, GMG नॉर्थ जिस तरह लाहौर में, ये करते हैं और आपको फिर वो अलाउ करते हैं कि आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगेन वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाते हैं CA को। CA आपको एक PPL इशू करता है 40 घंटे पे। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, या तो आप प्राइवेट पायलट लेके चले जाएं अगर आपने शौकिया करना तो, अगर आपने कमर्शियली करना तो उसके आप यू हैव टू डू 150 आवर्स एक्स्ट्रा। अच्छा, अब उसके लिए क्या है कि उसके लिए भी आपको फिर अगेन पेपर्स होते हैं जो पाकिस्तान सिविल एविएशन कंडक्ट करती है। कराची में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, पहले लाहौर में भी किसी जमाने में होते थे। और आप 150 फ्लाइंग आवर्स अपने फ्लाई करते हैं। अब फ्लाइंग जो होती है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है कि बच्चा इस टाइम जा रहा है, इस टाइम आ रहा है। वो लॉग बुक आके CA के लोग चेक करते हैं फ्लाइंग क्लब्स में। जो आपके एग्जाम्स हैं वो आप एक कंप्यूटराइज, जिस तरह NTS हमारा एग्जाम सिस्टम है पाकिस्तान में, इसी तरह एग्जाम होता है जिसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो किसी टाइम भी अवेलेबल हो सकता है जिस बंदे ने वो एग्जाम दिया हो। तो आप अपने नाम टोटल आपके 190 आवर्स हो जाते हैं और फिर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो जाता है। अगेन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, आप जाते हैं, आपका चेक होता है। तो इट्स अ वेरी लेंथी एंड इट्स अ वेरी लीगल प्रोसेस। अब जहां तक बात आपने की है कि डूबियस लाइसेंस की, देखें शको शुबात तो होते हैं, लेकिन आई एम नॉट एन PTI सपोर्टर, यहाँ पे मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन एक मिसाल ये दी जा सकती है कि महरमा तुमने आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन महरमा आ गया मार्केट में, तो उसने आके इन सबको जो भी था वो पकड़ लिया। अब फेक लाइसेंस तो सर है मार्केट में, ठीक है, ऐसे ना तो इतनी आप फॉर एग्जांपल सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हर किसी के साथ, लेकिन एक इतना बड़ा एलिगेशन विदाउट एविडेंस तो किसी ने लगाया नहीं है। और ये चीज ऐसे आई है कि बिल्कुल सामने विजिबल हुई है, उसमें लोगों के नाम भी हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि उसमें ऐसे भी नाम है जिन पे इंसान को डाउट है कि यार ये लोग नहीं हो सकते। और आई गेस थोड़ा सा गुलाम सरवर खान ने इसको थोड़ा सा ना, लाइक मैं कोई इतना कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने इस चीज को थोड़ा सा स्लाइटली ना गलत रिप्रेजेंट किया है। इवन PM ने भी एडमिट किया है कि यार ये थोड़ा गलत रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन एट द एंड कल्प्रिट्स आर देयर, ठीक है। अब जो जो कल्प्रिट है उनके पेटों में दर्द भी हो रही है, वो बोल भी रहे हैं, लेकिन आई गेस ये एक बहुत ज्यादती वाली बात है। लेट्स नॉट पोलिटिसाइज इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि हम PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, मैं सऊदीया में रहा हूँ, वहां पे पला बढ़ा हूँ, आई हैव लिव्ड देयर। मैं पाकिस्तान आता था तो PIA यूज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी टॉप एयरलाइन बैक इन 90s एंड 2000, ठीक है, यानी अच्छी एयरलाइन थी। PIA ने, सॉरी दूसरे मुल्क ट्रेनिंग दिया करते थे PIA से। सर मैं वही आ रहा हूँ कि हमारे PIA ने, भारत जो पाकिस्तान का इदारा है PIA, इसने एमिरेट्स को बनाया, इसने सऊदी एयरलाइंस को बनाया, इसने इत्तेहाद को बनाया, इसने क्या नाम है, कतर को बनाया। आज आप वो देखें वो कहाँ है, वे आर दे, वो अपने साथ, यानी आप उनमें सफर कर लें, आप कहेंगे कि यार मैं इतने डॉलर्स इनको रेडी हूँ पे करने के लिए, जो सुकून देते हैं। अब आप ये देखें कि इतना ही मुनज़्ज़म अगर ये इदारा चल रहा था, बड़े ऑर्गेनाइज लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, हैं, ये नहीं है कि नहीं है, इतने अच्छे लोग थे, तो जिन्होंने ये जो बिग फोर्स अब बन चुकी है दुनिया में, इनको बनाने वाले लोग अगर इतने अच्छे होते तो आज ये हाल तो ना होता, ठीक है। जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है दुनिया में, आप इन फ्लाइट चले जाएं, आप उधर की सर्विस से लेके और आपके एंटरटेनमेंट सर्विस, आपकी जो भी ये आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की आपकी सर्विसेज, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं जिस तरह आपको ट्रीट किया जाता है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। इसके ताने बाने बड़े जाके लोगों से मिलते हैं, फिर वो एक सियासत की नजर चीज हो जाती है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि इसमें लीकेजेस थी, और एक मिसाल भी है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जुल्म तो बहुत देर से हो रहा था, और फाइनली एक दिन वो फटना था, और वो फट चुका है। और फेक लाइसेंसेज फिर मैं कहूंगा हैं मार्केट में, बिल्कुल हैं, रिकॉग्नाइज हुए हैं, पता चला है। अब लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज में आ रहा है कि हमारी PIA की साख खराब हुई है। देखिए PIA की साख गवर्नमेंट ने नहीं खराब की, PIA की साख किसी इदारे ने नहीं खराब की। अगेन
कुछ अनासर होते हैं जो आपके आके इन इदारों को तबाह करते हैं, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता, हमारा एक नेशनल करियर है, हम तो प्राउड फील करते हैं कि हमें इसमें जॉब मिले और हम इसमें फ्लाई करें, ठीक है ना। इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती, अपने घर वाली बात कहीं पे भी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीआईए को तबाह करने में अब ये किस किस गवर्नमेंट को हम डिस्कस करें, कितने 10 ईयर्स गुजर चुके हैं जब से पीआईए एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। फेवरिज्म आपको ही पता होता है, और क्या नाम है, लाइक डिसलाइक हर जगह होते हैं, अपनी मर्जियां की जाती हैं, लीकेजेस थी। अब फेक लाइसेंसेस पे एक बात आती है कि गाड़ी का किसी बंदे के पास फेक लाइसेंस हो ना, बंदा कहता है यार मैं इसके साथ आई डोंट वांट टू ट्रैवल दिस विद दिस पर्सन। आप मोटरवे पे कभी भी नहीं जाएंगे किसी के पास फेक लाइसेंस होगा बस का, बिल्कुल ऐसी है। जी जी। अब आप देखें कि एक कमर्शियल पायलट ही फेक लाइसेंस लेके बैठा हुआ है। अब वो तो अवाम के अंदर तो डाउट्स आएंगी, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आज इतनी अवाम बोल रही है, जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं पीआईए इस तरह, पीआईए उस तरह, आई एम टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, इसमें तो सिर्फ लेबर तबका आपका रह गया जो फ्लाई करता है पीआईए के अंदर, जो मिडिल ईस्ट में रहता है, जो इवन यूरोप में भी रहता है। फैमिलीज तो इसमें जितनी भी एलीट क्लास फैमिलीज हैं, ये तो प्रेफर भी नहीं करती पीआईए को। और आई गेस आज के अगर हम देख सकते हैं अभी जो अपने सराउंडिंग्स में कमेंट करने वाले यही लोग हैं कि यार इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। सो द पॉइंट इज दैट स्टॉप बीइंग एक्सपर्ट, ठीक है। जिस चीज का इंसान को आइडिया ना हो, आई गेस समझदारी वही है कि इंसान उस पर कमेंट ना करे, ठीक है। लाइसेंसेस फेक कौन बनाता है? लाइसेंसेस फेक निकले हैं पीसीसीए, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। पीआईए का उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। पीआईए का फेक लाइसेंस लेके बैठने वाले का के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि फेक लाइसेंस पीआईए ने इशू करवाए। पीआईए ने इशू नहीं किए, पाकिस्तान सिविल एविएशन ने इशू किए हैं। किसने इशू करवाए हैं वी डोंट नो, किसके कहने पे इशू हुए हैं वी डोंट नो, किस तरह हुए हैं वी डोंट नो। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फोरेंसिक हुआ है, जो भी हुआ है सारा डाटा जिन जिन जो एफआईए की, आई गेस एफआईए इन्वॉल्व है इसमें, एफआईए ने सारी चीजें इनकी निकाल ली हैं। अब जो जो भी इन्वॉल्व होगा देखें वो उसको पकड़ेंगे, जो भी हो, मैं भी हूँ मुझे भी पकड़ेंगे, वो मेरा नाम आता है देखें मुझे भी वो अकाउंटेबल करेंगे कि यार आप भी। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि चीजें, कई लोगों के नाम बीच में बहुत गलत थे और कई लोगों के नाम बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाजी सवाल सवाल मेरा ये है कि एक लाइसेंस बनता है तो जी जी वो 1 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है या उसको जो है आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। फर्ज करें एक दफा आपने कोई 2 नंबरी करके कोई किसी के साथ मिलकर लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन 1 साल बाद जाना तो आपने दोबारा उसी इदारे में है ना लाइसेंस बनवाने, तो कैसे दोबारा रिन्यू हो जाता है लाइसेंस? मैं असद देखे, मैं फिर आपको यही कहूंगा, मैंने आपको क्या कहा कि मेहरमा तुमने देर कर दी आते आते, लेकिन मेहरमा आ गया, ठीक है। देखो मेहरमा इस टाइम अदारे में मौजूद है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें जिसने फैसिलिटेट किया है उसको 1 साल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मेरा फ्लाइट चेक होगा 1 साल बाद। फ्लाइट चेक क्या होगा, मेरा लाइसेंस है उसका उसका रिन्यूअल होगा। वो रिन्यूअल किस तरह पॉसिबल है? मैं किसी फ्लाइंग क्लब में जाऊंगा, मैं अपना लाइसेंस दूंगा, उनको एक फॉर्म फिल करूंगा कि भाई मैंने चेक देना है। जो वहाँ के चीफ पायलट होंगे वो मेरा चेक लेंगे, मुझे डॉक्यूमेंट साइन करके देंगे, मेरा लाइसेंस जाएगा रिन्यू होने। अगर तो मैं डूबियस हूँ तो सारी बात है, मेरे लिंक्स भी हैं, मैं उसको आगे फोन कर दूंगा कि यार भाई मेरा लाइसेंस दोबारा आ रहा है, या जिसने मेरा उल्टा काम किया होगा वो उसी वक्त अदारे में मौजूद है, ठीक है। सही। और वो करते नहीं है, देखिए होती रही है तो चीजें होती रही है ना। अब वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से भी चले गए हैं जिनके नाम आए हैं लिस्ट में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर हो गए हैं, बट सम और दी अदर हाउ लोगों ने एंटरटेन तो लोग हुए हैं इस इकदाम से, वो दुनिया हुई है। तो अब ये था कि इसी चीज को रोकने के लिए इन लोगों ने कि रिन्यू ये पकड़े ही ज्यादातर। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, साकिब निसार के दौर में पकड़े ही रिन्यूअल के टाइम पे दुनिया गई थी, जब उन्होंने कहा था यार इनकी डिग्री को वेरीफाई करवाओ। जब उन्होंने डिग्री के ऊपर सू मोटो एक्शन लिया था तब ये आवाम ज्यादा निकली थी कि यार ये क्या माजरा चल रहा है अंदर। एंड आई गेस राइटली सेड, एक फील्ड में होने के बराबर हमारे बड़े कोलीग्स भी हैं, बड़े लोगों के साथ ज्यादतियां भी, आई नो पीपल, मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, इतने इतने उन बेचारों के घंटे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, सिंगल इंजन फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी तो नहीं है सिंगल इंजन वाली। आई गेस एक वो आ रहा था जिसमें साल में, बड़े बताते हैं, सीनियर बताते हैं कि साल में 2 ऐड आते थे न्यूज़पेपर में और हम लोग लेते थे। बड़ा एक जबरदस्त सर्कुलर फ्लो चला हुआ था, लड़के आ रहे हैं, इंडक्ट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इट वॉज अ वेरी गुड फैमिली। लेकिन वो अब यही था कि जी आखिर कब तक चल सकता था ये सब कुछ, आखिर एक ना एक दिन तो आना था। फेक लाइसेंस भी पकड़े गए। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अब आप जरा ताने बाने देखें जरा मिलते मिलाते, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन हजरात का लाइसेंस फेक है उनकी नौकरियां भी लगी हुई हैं।
ठीक अच्छा। है, उनकी नौकरियां भी हैं, वो लगे भी हुए हैं। तो आई गेस अब आप सोच सकते हैं, आप खुद भी समझदार हैं कि चीजें किस तरह प्लॉट की गई हैं, किस तरह चीजें हुई हैं और मार्केट में इन लोगों ने सर्कुलेट की है। पूरी दुनिया में भी तो असर पड़ेगा ना, अगर अगर इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है और फेक लाइसेंस जो कि मौजूद है सामने भी आ जाते हैं, तो पूरी दुनिया में जो यार देखिए, पाकिस्तान है वो आपको पता है कि उनको जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है। उनकी उन पे भी तो असर पड़ेगा ना। यार देखे दो 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 चीजें आपको ना अभी इधर फोकस रखनी चाहिए। लेट्स नॉट मिक्स दिस मिसकॉन्सेप्शन। फेक जी। लाइसेंसेस इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ सर, 4 केसेस हैं। पहला केस था फेक लाइसेंसेस का, ठीक है। दूसरा केस था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल हायरिंग का, जो हम्म। एयरलाइंस में हुई हुई है, ठीक है। थर्ड केस इज फेक डिग्रीज। फोर्थ केस इज ओवरलॉगिंग ऑफ फ्लाइंग आवर्स, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर केस है। हम्म। ओवरलॉगिंग ये है कि मैंने 1 घंटा फ्लाई नहीं किया, लेकिन मेरी एक लॉग बुक है जो सीए इशू करता है, उसमें घंटा लिखा हुआ है जी कि मैंने ये फ्लाई किया होगा, ठीक है। अच्छा। ये 4 केसेस हैं। अभी तो पहला केस पकड़ा उन्होंने। और जहां तक आप कह रहे हैं ना पूरी दुनिया में इमेज खराब हुआ है, सर दुनिया में इमेज हमारा अभी खराब नहीं हुआ। दुनिया में इमेज हमारा तब खराब हुआ है कि पिछले दिनों एक फ्लाइट थी 777 की, जी जो जी। टेक ऑफ की है लंदन से। मैं अब आपको बताता हूँ, जो ईयू ने हमें सस्पेंड किया ना, यूरोपियन यूनियन ने, जी उन्होंने जी। इस चीज को एक मोहरा बना के उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिए, ठीक है। अब वो सस्पेंड क्यों किया? सर सस्पेंड उन्होंने इस वजह से किया है कि एक प्रेसिडेंट है सेफ्टी, एक सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मुझे उनका सही नाम नहीं पता। तो उन्होंने एक अपनी वीडियो रिलीज की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई ये केस हम पे बहुत देर की इंक्वायरी आई हुई थी। अब इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी सर इस तरह है, क्योंकि पीआईए तो जगीर थी कुछ लोगों की, और जो पीआईए में थी वो कुछ फैमिलीज मालिक थी इसकी। आप मेरे जैसे तो एक वॉलंटरी की कोई वैल्यू कोई नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं एग्जाम में टॉप भी कर लूंगा, मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, मुझे उठा के वो बाहर मारेंगे, क्योंकि ना मेरे अबू पीआईए में है, ना मेरे को तया चाचा पीआईए में। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ठीक है। हुआ इस तरह है कि क्योंकि एक फैमिली कल्चर है, तो आप कहते हैं यार मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं। सर टेक ऑफ हुआ है लंदन से, ठीक है। लंदन से टेक ऑफ होते ही आपके नीचे कंट्रोल टावर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर करते हैं। आप अपने एक वे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने क्लियर करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाहौर से टेक ऑफ करता हूँ, मुझे एक इधर पॉइंट है डायरेक्ट नेटिव, नेटिव पड़ता है मुल्तान से थोड़ा सा पीछे। अगर मुझे लाहौर वाला अप्रोच वाला कंट्रोल वाला कह देता है ना, यू आर डायरेक्टली क्लियर टू नेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, मैंने अब कोई कम्युनिकेशन, कोई जरूरी कम्युनिकेशन होगी तो मैं काम करूंगा, बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली नेटिव पे जाके कहूंगा कि जी रिपोर्टिंग यू ओवर हेड नेटिव। अब मैं जो अगला मेरा पॉइंट है मैं उसकी तरफ हेड टुवर्ड्स कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब हुआ इस तरह है कि लंदन से एक 777 पीआईए का फ्लाइट उड़ता है, और उसमें एक खातून थी जिनका बड़ा चर्चा है पीआईए सोशल मीडिया पे कि जी वो बड़ी जबरदस्त पायलट हैं और ये हैं और वो हैं, इस तरह उस तरह है, ठीक है। ये मुबशर लुकमान साहब ने भी अपने चैनल में रिवील किया था इस चीज को। हम्म। तो सर टेक ऑफ होने के बाद उनको क्लियरेंस मिलती है कि आप उस रूट तक डायरेक्ट हैं। और आई गेस उसका, क्योंकि मैं अभी एयरलाइन में फ्लाई नहीं करता, तो मुझे उस ना मैं उस जगह पे गया हूँ फ्लाई करके, तो उधर से एक रूट पड़ता है जिसकी क्लियरेंस ड्यूरेशन थी फ्लाइंग की आई गेस फॉर लाइक 1 आवर 30 या 40 मिनट्स। तो सर जनाब आला इन हजरात ने जो किया है, कप्तान ये जो फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान थे, ये सुने कि सारा दिन फिरते रहे हैं और शॉपिंग करते रहे हैं और सारा दिन लंदन में, और ये लोग आए हैं, इन्होंने टेक ऑफ किया है जहाज के बाद, इन्होंने सर अपना जो आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपको बता सकते ज्यादा इजी समझ आ जाएगा, इसको सर उन्होंने ऑफ कर दिया। अब वो अच्छा। तीन चार ममालिक से वो गुजरा है बगैर कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब क्लियर करने का ये मतलब तो नहीं है कि भाई मैं बंद करके बैठ जाऊं जी कि जी। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अब आप ये देखें कि 3 से 4 कंट्रीज के फाइटर्स उड़े हैं, ठीक है। उनके रडार पे आया कि कोई ऐसी मूवमेंट हमारी कंट्री पे ऊपर हो रही है, एयर स्पेस में बंदे आ रहे हैं। सर 3 से 4 कंट्रीज के फाइटर्स उड़े हैं जिन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है। वो तो आप शुक्र करें कि ये इंडिया वाली साइड से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी, वरना उन्होंने तो उड़ा देना था पकड़ के इनको, ठीक है। हम्म। अब उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है, और इंटरसेप्ट करने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो कमर्शियल फ्लाइट है, इसका क्या एक्शन लें। उनको पता चल गया था क्लियर तो हुई है फ्लाइट, लेकिन ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। लेडी को डेट पता चला है कि कॉकपिट में ये लोग सो गए हुए थे दोनों, दे वर स्लीपिंग, दे बोथ वर स्लीपिंग, और जहाज आपका चल रहा है जी सर। अब ऑटो उसके बाद पायलट। हुआ क्या है जी,
दोनों पायलट सो गए थे और इनका ये था कि ये लोग आए हैं, जब एक इनको 1.5-2 घंटे बाद याद आया कि हम लोग उठे हैं, तो इन्होंने कॉल दिया, तो इन्होंने बोला है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेलियर हो गया था। ठीक है यार, चले ठीक है, मुझे बताएं, एक 777 जहाज है, एक सर्टेन डिग्री की एक्सेप्टेबल उसकी विंडो लगी होती है, आपको फाइटर्स नजर नहीं आए? आपके साइड में 2 फाइटर्स घूम रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नजर नहीं आया। अब एक कितना बड़ा कप्तान है पीएए का, आप जाएंगे उससे बात करेंगे, उसने आपसे ऐसे इंग्लिश मारनी है, उसने कहना तुम तो कीड़े हो मेरे आगे, तुम कुछ भी नहीं है। बंदा सही। उससे ये पूछे कि जवान आदमी या जवान जो भी हतून थी पायलट, जो भी मावन पायलट थी उनके साथ, उनको नजर नहीं आया कि कौन सी जेट इनके साइड पे जेट्स, इनके फाइटर जेट्स आए हैं, इनको पता तो चलेगा ना कौन सी मूवमेंट हो रही है। अब जो पायलट है उसको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है, जी। लेकिन नहीं, वो आए हैं, इंक्वायरी बैठी है। अब यूरोपियन यूनियन ने सर इस चीज का एक्शन लिया हुआ था कि हमारे 4 से 5 मुल्कों से आप गुजरे हैं बगैर बोले हुए, ठीक है, तो आपकी सेफ्टी मेजर्स क्या है? आपके तो कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी, तो उन्होंने उड़ा के रख दिया, इनको सस्पेंड कर दिया, इनका ऑपरेशन। ये सारी सूरत हाल है, जिसको मिक्स किया जा रहा है फेक लाइसेंस से। फेक सही। लाइसेंस इज अ डिफरेंट मैटर, ये एक डिफरेंट मैटर है। ठीक है, यानी कि ये इतना बड़ा जो है वो वाक़या पेश आया जिसकी वजह से, और पाकिस्तान में कहीं भी इसके बारे में जो है वो बात नहीं की गई। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि मुबशर लुकमान साहब ने इसको आके ब्रेक किया था इस न्यूज को, ठीक है, सही। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त इस तरीके से इसको उन्होंने ब्रेक किया। लेकिन द पॉइंट इज दैट वो ब्रेक नहीं, अब जो लिस्टें हैं, इस लिस्ट में जो लिस्ट निकली है, अब एक लिस्ट आई है, उसमें इन्होंने जो आई गेस आई वुड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि एक इंसान अपनी गलती माने तो वो भी बहुत बड़ा एक गेस्चर होता है इंसान की तरफ से। उन्होंने उसके अंदर लिखा भी है कि जो जो लोगों के हम लोगों से नाम मिक्स गए हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट ने हमें पाकिस्तान सिविल एविएशन ने प्रोवाइड किया है, हमने खुद नहीं जनरेट किया, हम उस पे उसको उन्होंने रेक्टिफाई करके आगे उनके कमेंट्स भी दिए हैं कि आप क्या नाम है उसके, आप के जो हमने ये गलत नाम हमने लिस्ट में आगे थे, हम उसको रेक्टिफाई करके दोबारा अपडेट कर रहे हैं। और जिस पायलट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन खतून का उस लिस्ट में भी नाम है और उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिल वक्त। वो एक लिस्ट भी सामने आई थी कि काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी किया है, वो उसी में से उस खातून का नाम। जी सर, उनके उनका उस लिस्ट में भी नाम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो अपडेटेड लिस्ट आई है उसमें उनको सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने। सस्पेंड कर दिया है। जी सर। सही। अच्छा, एक प्रोसेस क्या वही, होता है? अगर 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 एक शख्स पायलट बनना चाहता है तो उसको क्या पहले डिग्री करनी पड़ती है ऐसे एविएशन की, या वो कोई और डिग्री करके भी शौकिया तौर पर जो है वो पायलट का लाइसेंस ले सकता है? सर देखिए, मैंने आपको प्रोसेस पहले भी बताया कि डिग्री इज नॉट कंपलसरी, अगर आपके पास है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जिस तरह डिग्री की हुई है, लेकिन मैंने नहीं सबमिट की, मैंने उसको अपने उस पे किया है, अपने ए लेवल्स में मैंने एडमिशन लिया था। तो प्रोसेस यही होता है कि आपके पास इंटरमीडिएट हो, मैट्रिक कैलकुलेशन हो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम, या ए लेवल्स हो, ओ लेवल्स हो, उसके इक्विवेलेंट। डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड। डिग्री रिक्वायरमेंट कुछ एयरलाइन की है, जिस तरह हमारी 2-3 निजी एयरलाइंस है, कैन नॉट नेम देम, तो उनकी रिक्वायरमेंट है डिग्री। अदरवाइज अगर आप पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए में डिग्री नहीं चाहिए, पीआईए में आपको सिर्फ एफएससी लेवल चाहिए, दैट्स इट, और आपके पास सीपीएल आईआर होना चाहिए। अच्छा, सियासी भर्तियां जो हुई हैं इसमें कुछ अर्सा पहले, पीपी दौर में भी हुई और बाकी दौर में भी, जो हर बंदे ने जिसका जितना हाथ पड़ा उसने ला ला के अपने बंदे जो है वो एडजस्ट करवाए। इसकी वजह से जी कितना नुकसान पहुंचा? जहरी बात है, आप इस फील्ड से हैं तो आप अपने लिए देखते होंगे कि बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग भी जो है बीच में इसमें आ गए होंगे। सर, मैंने आपसे यही बात की है ना कि अब अभी तो एक गंगा जो थी, जो गंगा थी जिसमें सब ये एक एक डिजाइन गंगा थी बेसिकली, जिसमें हर कोई अपना हाथ धोई जा रहा था जो जानने वाला था। सही। उसमें तो डिसअपॉइंटिंग तो सर देखिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। अभी पीआईए के जो एड आते हैं उसमें, ठीक है, आई एम लाइक, मुझे कई लोगों को मेरी बात बुरी भी लगी होगी, आई डोंट इवन केयर कि उनको मेरी बात बुरी लगे या जो भी लगे, लेकिन ये हकीकत एक बात है। हकीकत बात यही है कि बड़ी देखो, एक बंदा पैसा लगा के आता है, जिस तरह मैंने लगाया है, 1 करोड़ रुपया आपका कहीं आराम से लगता है फ्लाइंग में, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं जी इतना पैसा किस तरह लगता है यार, आपने आना है, जाना है, ठीक है, रहना है, आपके एक्सपेंसेस, आपने कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है सेकंड अटेम्प्ट। अगर आप एग्रीगेट करें ना, तो एवरेज कॉस्ट 1 करोड़ रुपया चाहिए होती है आपको 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब एक बंदा इतनी मेहनत करता है, धक्के खाता है, फ्लाइंग करता है गर्मी में, पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में समर्स हैं आजकल, इतनी गर्मी में बेचारे लड़के फ्लाई कर रहे होते हैं,
किधर जाते हैं, उनका क्या हाल होता है उनका। कल को ऐड आता है पीआईए का, फॉर एग्जाम्पल पीआईए का जाता है, उसके कोई ताल्लुकात ही नहीं है, वो एग्जाम देगा, अच्छे मार्क्स भी लाएगा, ठीक है, और उसको उड़ा के रख देंगे। मैं बड़े लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत कॉम्पिटेंट फ्लायर्स हैं, मेरे कोर्समेट भी हैं, मेरे इनफैक्ट मेरे सर भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, जो गए हैं और इंटरव्यू में उनको ऐसे एक पर्सनैलिटी थी जिनको उठा के बाहर मारा इन्होंने, पीआईए वालों ने। वो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत उनका हाथ था। ये जो लास्ट टाइम ऐड आया था 2017 में, उन्होंने उठा के बाहर मारा उस बंदे को। अब उसका क्या रवैया था जी कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बिस्कुट को डिप कर रहे हैं चाय में और खाई जा रहे हैं, और मेरी बात पे हाँ 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 कही जा रहे हैं। इस तरह अगर आप पीछे उसको जाते हैं, लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं, कई लड़कों ने तो खुदकुशियां भी की हैं इस मामले को कि हमारी जॉब ही नहीं लगनी, हम क्या करेंगे, खुदकुशियां कर ली लोगों ने, बट नोबडी केयर्स। क्योंकि अनलेस मेरा कोई बड़ा होगा एयरलाइन में तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज इट्स 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 इम्पॉसिबल। दूसरी बात ये है कि मैंने तो ये भी पिछले दिनों एक अपने फेसबुक पे मैं लड़कों से बात कर रहा था, यार या तो ये लिख के हमें दे दें कि भाई आप लोगों के पैसे हराम के हैं, ठीक है, और आप लोग इस फील्ड में नहीं आ सकते, आप लोगों ने जो फ्लाइंग की है वो हराम के पैसों की है, या लाइसेंस को अपने आप आग लगा दें। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने वही आपको असद पहले बताया कि देखो यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद ये होना ही था जो हुआ आज, ठीक है, ये होना ही होना था। इसमें किसी को पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनली इमेज डैमेज हुआ है, देखें एलिगेशन लगाया है, फॉर एग्जाम्पल कुवैत एयरलाइंस पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया जी कुवैत ने ग्राउंड कर दिए। कुवैत ने जी। आगे अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाई हमने किसी को ग्राउंड नहीं किया। जिन्होंने ग्राउंड किए हैं उन्होंने क्यों ग्राउंड किए हैं कि देखें, फॉर एग्जाम्पल आप सहाफी हैं, आपके पास एक सहाफत का कार्ड है, अब हम्म। आपको क्या डर है यार कि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मेरे पास एक लीगल कार्ड है, मैं सहाफी हूँ, मुझे क्या, आपको क्या डर है कि यार मुझे जो मर्जी कोई 2 नंबर बंदा बोले, मुझे कोई बंदा आके 2 नंबर बोलेगा, मैं तो कहूंगा यार आप जाके वेरीफाई करवाओ कि भाई, बिल्कुल तो सर। अब जिनकी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन आ गई है जिनकी, उनको क्या जरूरत है डरने की, या जिनको डर दिल में कि हमारी पोजीशन खराब होगी। देखें, अ पर्सन नो कि हाउ टू स्पेल एन एप्पल, APPLE इज एन एप्पल, ठीक है। आप कभी ये नहीं दिखाएंगे कि एप्पल फोन का पीछे वाला लोगो आप दिखा देंगे कि भाई ये एप्पल है आधा कटा हुआ, ठीक है। जिसको स्पेलिंग आते होंगे उसको पता होगा यार मुझे पता है, मैंने इस चीज का आंसर इनको दे देना है। जिसको नहीं आएगा उसको तो जारी बात है, फिर डर लगेगा कि यार ये क्या हुआ है, इमेज भी तबाह हुआ है और सब कुछ गया है। सही। अच्छा, एक ओपन एयर रूल की आप बात कर रहे थे, उसका भी अगर मुझे थोड़ा सा बता दें। तो यार हमारी एविएशन को तबाह करने में ना ये ओपन एयर स्पेस का भी बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। अब ओपन एयर स्पेस बेसिकली कुछ सियासी मकासद थे जो चाहते थे पीआईए को प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइज किस तरह होनी थी कि जारी बात है, एक नेशनल कैरियर है, उसकी पब्लिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उसको कम करने के लिए एक प्राइवेट अदारे में लाने के लिए जारी बात है आपको उसकी कॉस्ट को नीचे लेके आना पड़ता है। अब सही। ओपन एयर स्पेस में क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स है, एमिरेट्स लाहौर भी आता है, एमिरेट्स सियालकोट भी आता है, अब एमिरेट्स आपका मुल्तान भी आता है, एमिरेट्स आपका फैसलाबाद भी आता है, ठीक है। अब होता क्या था पूरी दुनिया में, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है, इंडिया हम्म। में ओपन एयर स्पेस पॉलिसी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जहाज आता है, वो आता है लाहौर में, उसको लैंड करना चाहिए, ठीक है, एक एमिरेट्स का एक जहाज आ रहा है, कितनी दूर है यहाँ से फैसलाबाद, कितनी दूर है यहाँ से व्हाट यू कॉल सियालकोट, पास पास ही है। अगर हम फ्लाई करते हैं आई गेस इन 45 मिनट्स, हम लोग ये छोटा जो सेस्ना होता है जिसमें हम ट्रेनिंग करते हैं, उससे हम 45 मिनट्स में 40 मिनट्स में हम लोग चले जाते हैं, एवरेज सियालकोट पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि 777 आ रहा है दुबई से, वो डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं सियालकोट, एक क्या? डायरेक्ट आ रहा है एमिरेट्स दुबई से, वो डायरेक्ट लैंड कर रहा है लाहौर। अब इसमें किसको नुकसान हुआ है, इसमें नुकसान हुआ है हमारी रीजनल एयरलाइंस को, जिसमें एयर ब्लू है, जिसमें सरीन है, जिसमें इनफैक्ट इवन पीआईए है। पूरी दुनिया में होता है कि आपके जो मेजर सिटीज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में होता था एक टाइम था, कराची वाज द हब ऑफ ट्रांजिट एयरलाइंस, ठीक है। उसमें आप आते हैं, आप लैंड करते हैं आपके छोटे जिसमें ATRs है पीआईए के, ये यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और आपको लेके जाए मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, इस तरह होता है जिस तरह इंडिया में होता है। इंडिया में आप दिल्ली लैंड करते हैं, आप बॉम्बे लैंड करते हैं, आप लखनऊ लैंड करते हैं, जो आसपास जितने रीजन है वहां पे उनकी नेशनल एयरलाइंस चलती हैं, जिसपे ये नए पायलट्स को इंडक्ट करते हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ती हैं, जहाज भी बहुत ज्यादा इंडक्ट आते हैं, एविएशन सेक्टर और खुलता है। ये तो जी एक लॉस वाला ही सीन, लॉस वाला ही सीन है कि तीन ये जो ओपन एयर स्पेस है जी, कि जिसकी जो मर्जी है वो जिधर मर्जी लैंड करे, और हमारे जो अपने इदारे हैं पाकिस्तान के, वो बेचारे तबाह हो रहे हैं और तबाह के दहाने में पहुंचे हुए, बल्कि पहुंच चुके हुए हैं। जिस तरह पीआईए को तबाह करने में ओपन एयर स्पेस, ओपन
एयर स्पेस पॉलिसी का बहुत बड़ा किरदार है। कहाँ आता है पीआईए? पीआईए का एक जहाज आता है सियालकोट, मैंने देखा हुआ है अपने फ्लाई ट्रेनिंग जब मैं कर रहा था एमिरेट्स में, देखता था यार 777 उनका लैंड कर रहा है। 777 सर फुली लोड जहाज आ रहा है, जो आसपास की वहाँ पे जितना हमारा लेबर सबका रहता है मिडल ईस्ट में, वो तो उसी को प्रेफर करेगा ना यार। मैं थोड़ी देर जाऊं, लैंड करूंगा, थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब ये भी तो हो सकता था कि अगर वो लाहौर आए, लाहौर में हमारी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पीआई है, उनके एटीआर उनको कैरी करें, लाइक कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो, उनको आप लैंड कर जाके ड्रॉप करें सियालकोट पे। एक पॉलिसी भी चल रही है, आपके एविएशन सेक्टर भी चल रहे हैं, एयरपोर्ट भी कमा रहे हैं, सीए भी कमा रहा है। बट अब यही है कि जब इसको प्राइवेटाइज करना था पीआईए को, तो फिर आपको पता है उसको तबाह करने के लिए तो ये बड़ा कुछ इंसान करता है फिर, और वो एक ये भी हिट हो गया इस केस में आके। अच्छा, अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पीआईई का? प्राइवेटाइज होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, ये दोबारा से इसका जो है वो वक्त आएगा? सर देखें, मैं एक बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें, लेकिन मैं इधर अपना पर्सनल ओपिनियन दे नहीं सकता। मैं इस तरह देखता हूँ कि अगर आप इसको ओपनली देखें एज अ एविएशन कम्युनिटी, एज अ पायलट कम्युनिटी, मेरी फुल सिंपैथी साथ है जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं एविएशन में। ठीक है, आई नो पीपल जिनके 2-2 हजार घंटे हैं, 3-3 हजार घंटे हैं यार, जिंदगी 10-10, 11-11, 12-12 साल हो गए, उनकी जॉब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? सिंपथीज उनके साथ हैं, जिनके गलत नाम आए उनके साथ भी सिंपथीज हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। सर देखें असद भाई, रिफॉर्म्स तो सर स्टार्ट हो चुका है। अगर तो इस टाइम ये रुकता है तो मुझे नहीं लग रहा, जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया, मुझे नहीं लग रहा ये चीज रुकने लगी है। अब ये बहुत दूर तक जाएगी और इसमें इन्होंने इसको पूरा रिवैम्प कर देना है। ठीक है, मैं अगेन आई एम नॉट एन पीटीआई सपोर्टर, लेकिन एक मैं बैठ के एक चीज सोच रहा हूँ। देखिए इस चीज को तो सही करना था ना। अगर लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादती होगी, इमेज खराब हो गया यार, तो भाई यार यही था, आप इमेज लेकर अपने सर पे बैठे रहते और जाके लंदन या अमेरिका में जहाज फेंक देते। नहीं यार, हम अपना इमेज बचा रहे हैं। ठीक है, फैटल एक्सीडेंट, लोगों की जाने इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिविजुअली जो 3-4 लोग हैं आपके सेक्टर में, जो 3-4 आई गेस, जो 3-4 एक ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप उनको बचाना चाह रहे हैं या उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं? उन लोगों को बचाने के चक्कर में आपने 1000 लोगों की जानों नुकसान पे लगा दी है। वो तो एक मुझे सीनियर की बात याद आ रही है, उन्होंने मुझे कहा था कैप्टन गुल शहीद साहब जो शहीद हुए हैं कराची में, वो एक सीनियर थे, वो कह रहे थे यार कैप्टन गुल अकेले शहीद नहीं हुए ना, ये 99 बंदे इनके साथ शहीद हुए हैं, ये कम से कम अपने साथ 3-4 हजार बंदा लेके शहीद हो चुके हैं। और वो आपके सामने ही है सारी सिचुएशन इस टाइम। ठीक है, वो शहीद इस तरह कि जो भी कल्प्रेट है वो निकलेगा और रिप्रेजेंट होगा। और आई गेस इट्स अ वेरी गुड गेस्चर बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज एन पॉजिटिव बिलीवर, एज अ पॉजिटिव थिंकर, और एक एविएशन की बेहतरी के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान की एविएशन की बेहतरी के लिए आई वुड सजेस्ट ये बड़ा एक जबरदस्त, अभी तो नहीं, अभी तो जिनको जो जो बेचारे हिट हो रहे हैं उनको तो तकलीफ होगी कि उनकी 2 नंबरियां बंद हो रही हैं, लेकिन I guess it's a step towards reforms, towards a very productive future of PIA, and inshallah we will see a very bright and very good future of PIA, inshallah. बहुत शुक्रिया वाजिद आपके टाइम का। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बहुत ही आप समझ लें कि टेस्ट केस है पीटीआई के लिए, जो उन्होंने इंसाफ के दावे किए थे, वादे किए थे, और जो उनका सारा मोटो था कि हम आएंगे तो तब्दीली आएगी, इंसाफ आएगा, करप्शन खत्म होगी। पीआईए की सिविल एविएशन में जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साख्तों को नुकसान पहुंचा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि, और देखना ये कि पीटीआई जो है वो इस पे किस तरह पीटीआई गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है और किस तरह इसको पकड़ती है, और इस केस का जो फैसला है वो क्या होता है। शुक्रिया। ऐसी चलें सर, थैंक यू।